हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल परम एजुकेशन में। हम सभी लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आगरा यूनिवर्सिटी में 2021 में कराए गए थे बीएड सेकेंड ईयर के, उन पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 पेपर की चर्चा कर ली है, क्योंकि आपको पता है BD 201, 202, 203 और 204। 204 जो कि अभी कल किया था योगा एजुकेशन, इससे पहले बाकी भी कर लिए हैं। तो ये आखिरी होगा पेपर जो बीएड सेकेंड ईयर में आया हुआ है। और इनसे रिलेटेड ही हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पे हर सेट में नियर अबाउट 600 प्लस के आसपास क्वेश्चंस हैं। आप जाके उनको ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे तो आपको एक पैटर्न पता चल रहा है कि आप में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। वहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, आप उनको बार बार प्रैक्टिस करिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो ईयरफोन आपके कान में लगाइए और सुनते रहिए, अपना काम भी करते रहिए। क्वेश्चन को जब आप बार बार सुनेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है आपके पास 100 प्रश्न आएंगे, उनमें 100 प्रश्न में से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, इससे उन्हें भी इस मदद मिलेगी, ठीक है। तो अब हम लोग प्रश्नों को कर लेते हैं यहाँ पे भी, और ये आपका एक पूरा पेपर हो जाएंगे पाँचों के पाँचों। इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। ये इन्वायरमेंट का है, आपको पता है BD 205 इन्वायरमेंट एजुकेशन। तो ऑप्शन संख्या ए, संपोषी ऊर्जा, जिसको कि हम सस्टेनेबल एनर्जी बोलते हैं, तो ये क्या होती है? वह स्वच्छ होती है, लंबी समयावधि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों हैं, तो ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, ए एंड बी दोनों। मरकरी तथा लेड किसके कारक हैं? मरकरी तथा लेड वाटर पोल्यूशन के कारण कारक हैं जल प्रदूषण का। ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन संख्या 3, संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन को क्या कहा जाता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कॉल्ड व्हाट? रियो 2012, रियो 2012, रियो डी जेनेरियो में इसका ये हुआ था डेवलप उसका सम्मेलन, ठीक है। तो 3 का ऑप्शन संख्या बी। 4, रियो शिखर सम्मेलन 1992 की कार्यसूची किससे संबंधित है? तो संपोषी विकास, जिसको कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो 4 का ऑप्शन संख्या ए। 5, भारत में संपोषी विकास प्रतिवेदन 2020 का क्रम क्या है? तो 170वां क्रम है, 170वां, 170वां। क्वेश्चन संख्या 6, निम्नलिखित में से एक संपोषी विकास नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है? तो अभी अगर देखा जाए तो जो नया सस्टेनेबल, उसमें आपके पहले हम लोगों में 6 थे, अभी 16 17 डेवलपमेंट हैं, इसमें कि अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 7, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं? तो ऑप्शन संख्या डी, वायु ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो इनमें से कोई नहीं है। परंपरागत, याद रखिएगा परंपरागत। अगले प्रश्न में आपको दिया भी जा रहा है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो वायु ऊर्जा है। बाकी प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोल और लिग्नाइट, ये कैसे हैं? परंपरागत हैं। क्वेश्चन संख्या 9, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का विपरीत प्रभाव क्या है? तो कृषि का है। ऑप्शन संख्या बी। 10, अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में हो सकता है क्या? सूर्य, बिल्कुल क्लियर है, सन एनर्जी सोर्स का है। क्वेश्चन संख्या 11, भारत का सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोचीन। ऑप्शन संख्या बी। क्वेश्चन संख्या 12, संपोषी कृषि के तत्व कैसे हैं? तो यह है पर्माकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री और मिक्स्ड फार्मिंग, जो कि मिक्स्ड फार्मिंग है। तो यहाँ पे सभी हैं, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त तो सभी। 12 का ऑप्शन संख्या डी। 13, अजैविक तत्व क्या है? तो सूर्य की किरण है। ऑप्शन संख्या बी। वैश्विक तापमान का प्रभाव कैसा होता है? समुद्र तल में वृद्धि हो जाती है। वैश्विक तापमान का प्रभाव पड़ता है तो सी लेवल बढ़ने लग जाता है। क्वेश्चन संख्या 15, ओजोन स्तर पाया जाता है कहाँ? समताप मंडल में पाया जाता है। 15 का ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन संख्या 16, एक शिक्षक के लिए पर्यावरण का अर्थ क्या है? तो एक शिक्षक के लिए भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, तो ये सभी हैं। तो 16 का ऑप्शन संख्या डी। 17, पर्यावरण शिक्षा कैसी है? औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा दोनों की है। तो ऑप्शन संख्या डी। 18, पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, पर्यावरणीय अनुकूल व्यवहार का शिक्षण है। तो 18 का ऑप्शन संख्या बी। 19, मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती हैं किसको? पारिस्थितिकी संतुलन,
भूजल अवरोध और वन आच्छादन तो किसी को नहीं करती हैं। तो ऑप्शन संख्या डी। क्वेश्चन संख्या 20, पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। तो आप ऑप्शन देख के बिल्कुल क्लियरली इसको कर पाएंगे। प्राथमिक स्तर की शिक्षा को, माध्यमिक स्तर की शिक्षा को, उच्चतर स्तर की शिक्षा को, सभी स्तर की शिक्षा को यह सब आवश्यक है। क्वेश्चन संख्या 21, ऑप्शन 20 का ऑप्शन संख्या डी। 21 का, पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए क्या? ऑप्शन संख्या सी, पर्यावरण संचेतना होना चाहिए। 22, छायावास वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इनको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीओफाइट्स। क्या बोलते हैं? सीओफाइट्स। ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन संख्या 23, पर्यावरण क्या रखता है? जैविकीय कारक भी रखता है और अजैविकीय कारक भी रखता है। तो 23 का ऑप्शन संख्या सी। 24, पर्यावरण शिक्षा की पाठ्यचर्या कैसी है? तो अद्वितीय, अनुशासनात्मक भी है, द्वि अनुशासनात्मक भी है, सी बहु अनुशासनात्मक भी है। तो ऑल ऑफ द अबव है, मतलब यूनिक डिसिप्लिनरी, बाई डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी। तो ऑल ऑफ द अबव। 24th का ऑप्शन नंबर डी। 25th, किसी जीवधारी के जीवन हेतु प्राकृतिक स्थान कैसा होता है? तो उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। क्या? हैबिटेट। 25 का ऑप्शन संख्या डी, सी। 26, इन्वायरमेंट शब्द का अभिप्राय क्या है? मतलब ये टर्म कहाँ से कॉइन किया गया? तो इन्वायरन। ऑप्शन संख्या ए। 27, इन्वायरमेंट शब्द निकलता किससे? तो फ्रेंच भाषा से निकलता है। ऑप्शन संख्या सी। 28, आधुनिक कृषि बुरी तरह किससे प्रभावित है? तो इन सभी से है। वो सभी क्या है? वायु प्रदूषण, मृदा पशु प्रदूषण जिसको कि सॉइल पोल्यूशन बोलते हैं, जल प्रदूषण जिसको कि हम वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या डी है, उपरोक्त सभी। 29, निम्नलिखित में से एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। तो एक्वेरियम है, हर किसी को पता है एक्वेरियम मानव निर्मित है। तो 29 का ऑप्शन संख्या बी। टेंसले द्वारा प्रतिपादित पद कौन सा है? तो पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम इज क्वाइंड बाई या टर्म्ड बाई टेंसले। क्वेश्चन संख्या 31, सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित क्या है? तो सांस्कृतिक में भौतिक पर्यावरण है और अभौतिक पर्यावरण है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बी और सी सही है। क्वेश्चन संख्या 32, जीवों का घनत्व संबंधित है इसके मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन में, जिसको कि हम आकारिकी अनुकूलन से बोलते हैं। तो 32 का ऑप्शन संख्या ए। 33, किसी एक क्षेत्र तथा सीमित प्रजातियां कहलाती हैं क्या? स्थानिक प्रजातियां। उनको क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज, जो कि एक स्पेसिफिक रीजन में होती हैं। ठीक है। 34, निम्नलिखित में से एक जल वायवीय कारक क्या है? तो जल वायवीय कारक हैं ए और बी। ए और बी कैसे हैं? आर्द्रता जिसको कि ह्यूमिडिटी बोलते हैं, और बी टेम्परेचर जिसको कि हम तापमान बोलते हैं। तो 34 का ऑप्शन संख्या डी। 35, पारिस्थितिकी तंत्र पद प्रस्तापित किया था किसने? हैकेल ने। ऑप्शन संख्या बी। क्वेश्चन संख्या 36, जीवमंडल सम्मिलित करता है, किसको करता है? सभी को करता है। इसमें से वो सभी हैं क्या? तालाब, वन और खेत। तो ये सभी को। क्वेश्चन संख्या 37, एक पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित करता है क्या? हरे पौधे, जंतु तथा अपघटक। तो ये सभी चीज़ें करता है। तो 37 का ऑप्शन संख्या डी। 38, किसी पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय पक्ष कैसा है? तो ऑप्शन संख्या सी, जीव भार, जिसको कि हम बायोमास बोलते हैं। द की एस्पेक्ट ऑफ एनी इकोसिस्टम इज बायोमास। तो ऑप्शन संख्या सी। ट्रॉपिक लेवल, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक स्तर खाद्य श्रृंखला का भाग होता है। तो 39 का ऑप्शन संख्या बी। 40, अध्ययन की शाखा जो जीवधारियों और पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन करती है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। मतलब द ब्रांच ऑफ स्टडी डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। क्वेश्चन संख्या 41, जीवमंडल और जीवधारियों के मध्य संतुलन को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है पारिस्थितिकी संतुलन। क्या? पारिस्थितिकी संतुलन, इन इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 42, शाकाहारी कहे जा सकते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। 43, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है। ऑप्शन संख्या ए और बी। ए और बी कैसे हैं? भोजन और ऑक्सीजन दोनों से। तो 43 का ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। मानव क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता। तो मानव क्या है? प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता। इस हिसाब से 44 का ऑप्शन संख्या डी। 45, उत्पादकों का भोजन करने वाले जीवधारियों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है शाकाहारी। तो 45 का ऑप्शन संख्या ए। 46, वायुमंडल अधिकतम मात्रा में रखता है क्या? N2। ऑप्शन संख्या सी।
क्वेश्चन संख्या 47, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे। 5 जून को आपको पता है क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 8, पायलट एनालिसिस ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम प्रतिवेदन किसको सौंपा गया था? तो सौंपा गया था विश्व संसाधन संस्थान को, मतलब वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट को सौंपा गया था। 48 का ऑप्शन संख्या बी। 49, निम्नलिखित में से एक अनविकरणीय संसाधन है? तो आयरन ओर, जिसको कि लौह अयस्क बोलते हैं, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको बोलते हैं, तो ये आयरन ओर है। बाकी सभी रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, आणविक ऊर्जा जिसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। तो 49 का ऑप्शन संख्या ए। 50, निम्नलिखित में से एक साधारणीय स्रोत का उदाहरण है? तो कौन सा है? मेंटेनेबल, तो फॉरेस्ट। ऑप्शन संख्या बी, सॉरी ए। 50 का ऑप्शन संख्या ए। 51, शुद्ध जल का पीएच कैसा होता है? तो 7 होता है। ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे। अम्ल वर्षा हेतु कारक कौन सा? एसिड रेन, सॉरी हाँ, एसिड रेन के लिए गैस कौन सी आवश्यक रिस्पॉन्सिबल होती है? तो ऑप्शन संख्या ए और बी, मतलब NO2 और SO2। क्वेश्चन संख्या 53, हरित गैस नहीं है, इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन संख्या डी, N2 नहीं। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 54, जल का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो जल का प्राथमिक स्रोत ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही, वर्षा। क्वेश्चन संख्या 55, जल प्रदूषण की पहचान की जा सकती है किसके द्वारा? ए और बी दोनों, मतलब पीएच के द्वारा भी और BOD के भी द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 56, संपोषी विकास का अस्तित्व किस वर्ष आया? तो संपोषी विकास, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 1990 में, 1990 में आया। क्वेश्चन संख्या 57, शब्द भूस्खलन को बदला जा सकता है? तो शब्द भूस्खलन को पूर्वावस्था प्राप्ति से बदला जाता है, रिस्टोरेशन से। 58, संपोषी विज्ञान संपोषी विकास का अध्ययन करता है? ऑप्शन संख्या ए, पर्यावरण विज्ञान। 59, संयुक्त राष्ट्र की संपोषी विकास लक्ष्य की संख्या क्या है? ऑप्शन संख्या सी, 17। 60, संपोषी विकास के 3 पक्ष हो सकते हैं, कौन कौन से? यहाँ पे देखिए, डायरेक्टली वही देखते हैं। एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड सोसाइटी, पर्यावरण, अर्थ तथा समाज। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यही है। तो 60 का ऑप्शन संख्या ए। 61, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत? इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, वहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे भी आ गया फिर से। तो ए, ज्वार भाटा ऊर्जा। बाकी परंपरागत हैं, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी। ठीक है। 62 क्वेश्चन, शैवाल का वर्गीकृत किया जा सकता है किसमें? प्रोड्यूसर में, जिसको कि उत्पादक बोलते हैं। तो 62 का ऑप्शन संख्या सी। 63, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र इसमें से सभी हैं, तालाब, नदी, समुद्र, उपरोक्त सभी। ये भी प्रश्न भी आ चुका है। क्वेश्चन संख्या 64, पेट्रो पौधों का कुल परिवार क्या है? पेट्रो पौधों, पेट्रो प्लांट्स जिनको बोलते हैं, ये सभी हैं, कौन से हैं? यूफॉर्बिएसी, एस्केलेपिडेसी, एपोसाइनेसी। तो ये सभी हैं, उपरोक्त सभी। एक बार फिर से पढ़ते हैं। यूफॉर्बिएसी, एस्केलेपिडेसी, एपोसाइनेसी। तो 64 का ऑप्शन संख्या डी, ये सभी हैं। क्वेश्चन संख्या 65, बायोगैस संयंत्र उपयोग क्या करता है? तो गाय का गोबर और रसोई के कचरे। तो 65 का ऑप्शन संख्या सी, ए और बी दोनों। 66, अजैविकी घटक क्या हो सकता है? ह्यूमस। ऑप्शन संख्या ए। 67, अपघटक को क्या कहा जाता है? अपघटक को कहा बोला जाता है? टॉप कंज्यूमर, इसको कि चरम उपभोक्ता बोलते हैं। 68, पारिस्थितिकी तंत्र का जीवंतता निर्भर करती है? तो 68 का ऑप्शन संख्या डी, पारिस्थितिकी अनुक्रमण पर। 69, प्राथमिक अनुक्रमण किसके वास से प्रदर्शित होता है? तो 69 का ऑप्शन संख्या ए, वनस्पति के। 70, विभिन्न पोषक तत्वों में जीवित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? तो उसको बायोमास बोलते हैं, जैव भार। 70 का ऑप्शन संख्या ए। 71, लघु जीवों की मृत कार्बनिक तत्वों पर आधारित खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? तो अपरद श्रृंखला कहलाती है। तो 71 का ऑप्शन संख्या बी। 72, ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? तो सीधा होता है। एनर्जी का कैसा पिरामिड होता है? तो अपराइट होता है। 73, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो उल्टा होता है। याद रखिए, ऊर्जा का अपराइट और जलीय का इन्वर्टेड, उल्टा। 74, मानसूनी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स। आप समझ पा रहे हो, पानी भरा रहता है वहाँ पे, हाइड्रोफाइट, जलोदभित। 75, अपघटक का एक उदाहरण क्या है? तो कवक भी है और जीवाणु भी है। तो 75 का ऑप्शन संख्या सी।
76 वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली हरित गृह कौन सी होती है? तो ऑप्शन संख्या सी, जलवाष्प। ताजमहल प्रभावित हो रहा है किससे? तो एयर पॉल्यूशन से हो रहा है, आपको पूरा क्लियर है। यहाँ पे 78 क्वेश्चन है। विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदी अपनी ही है, गंगा। सी। 79 वायु प्रदूषण प्राय कारक क्या है? श्वसन बीमारियों से, रिस्पिरेटरी डिजीज होती है वहाँ पे। तो 79 का ऑप्शन संख्या सी। 80 वायु प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक क्या है? तो लाइकेन। 80 का ऑप्शन संख्या सी। बीओडी का पूर्ण रूप क्या? अभी बीओडी आया था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने बीओडी और लिटमस टेस्ट के बारे में बात करी थी। तो 81 का ऑप्शन संख्या सी। मिनीमीटर बीमारी का कारक कौन सा? तो मरकरी। मिनीमीटर डिजीज के कौन सा? मरकरी। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक कौन सा? तो हम लोग खुद ही हैं, मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जहाँ पे हम लोग अपनी जड़ों से छूट के आगे निकल रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 84 शोर प्रायः मापा जाता है किससे? डेसिबल में मापा जाता है। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक बार आप लोग एलपीजी के बारे में कमेंट करेंगे, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं कहाँ पे? परफ्यूम्स में भी होता है, रेफ्रिजरेटर में भी होता है, और एयर कंडीशनर जो कि वातानुकूलित में भी होता है। तो 86 का ऑप्शन संख्या डी। 87 जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो ये सभी है, चीनी मिल भी है, ईंट चिमनी भी है, ऑटोमोबाइल्स भी है। तो 87 का ऑप्शन संख्या डी। सीएनजी का क्या है? सीएनजी इज क्या है? मीथेन होती है इसमें। डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथिन, डीडीटी का। ठीक है, ऑप्शन संख्या 90 सॉरी 89 का ऑप्शन संख्या ए 90 ओजोन क्षरण हेतु सर्वाधिक घातक माध्यम क्या है? तो सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मिसयूजेबल सोर्स, निम्नलिखित में से एक दुरुपयोज्य स्रोत का उदाहरण है, तो कौन सा है? वन। ऑप्शन संख्या बी। 91 का ऑप्शन संख्या बी। 92 स्थानांतरी जुताई सामान्य अभ्यास है किसका? नागालैंड के। ऑप्शन संख्या ए। चिप चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चमोली से है। चमोली कहाँ? उत्तराखंड से। ठीक है, चिपको आंदोलन किसने शुरुआत करे थे? इसको कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग। क्वेश्चन संख्या 94 सर्वश्रेष्ठ कोयला में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, 94 का ऑप्शन संख्या है। 95 कोयला क्या है? वनस्पतियों का कायांतरण है, ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेजिटेशन। याद रखिएगा, लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स कर देते हैं, तो वो नहीं है। तो 95 का ऑप्शन संख्या बी। 96 कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो यूएस है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्वेश्चन संख्या 97 केंद्रीय अंतःभू फिशरीज अनुसंधान स्थान स्थित कहाँ है? तो कोलकाता में स्थित है। 97 का ऑप्शन संख्या सी। 98 निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल का उदाहरण है? तो मक्का है खरीफ फसल का उदाहरण। परमाणु रिएक्टर प्रयुक्त होते हैं कैसे? यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235। मिट्टी बचाओ अभियान का संबंध किससे? तो होशंगाबाद से। क्लियर है? तो आपके ये 5वां पेपर है और आखिरी पेपर भी कह सकते हैं बीएड का, उसके भी 100 प्रश्न हो गए, और आपको पता है पैटर्न आपको कि 100 में से आपको 50 प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। अब फिर से मैं यही कहूँगा, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैं सीटेट की भी तैयारी करवाने वाला हूँ, तो उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको मिलते रहा करेंगे। करंट का भी मैंने स्टार्ट किया है, करंट के भी वीडियोस मिलेंगे आपको, और सीटेट की पूरी तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। और आपके जो बीएड से रिलेटेड है, वहाँ पे आपका सबसे पहला काम है कि आप बीएड की परीक्षा को पास करें। तो बीएड से रिलेटेड मैंने सारे एमसीक्यूज़ की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उनको जाके बार बार देखें, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। जब आप उन्हें देखते रहेंगे निरंतर रूप में, तो आपको आसानी होगी वहाँ पे पेपर को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आपके जो भी सुझाव हैं प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर हम बताएं, उस पर मैं आगे कार्य करूँगा। और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सहयोगी साथियों के साथ इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू सभी लोगों का इन वीडियोज़ को देखने के लिए।